हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं कि जो लाइट का नेचर है वेव नेचर है। सीखा है। अब उस नेचर का यूज करके आपको एक फिनोमेना डिस्क्राइब करना है जिससे आप बहुत फैमिलियर हैं, जिसे बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बच्चों एक आता है स्नेल्स लॉ। क्या आता है? स्नेल्स लॉ। तो आज इस टॉपिक में मैं बात करूंगा स्नेल्स लॉ पे। मैं प्रूफ करूंगा स्नेल्स लॉ का विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। किसका यूज करके बच्चों? वेव थ्योरी लाइट का यूज करके। क्या रिफ्रैक्शन आप पार्टिकल नेचर से भी कर सकते हो लाइट के? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। तो रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमिना है दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड wave nature of light. So in this video we will focus on wave theory of light. ठीक है, आपको समझ में आती है बात? मैं सिखाने वाला हूं क्या? मैं आपको सिखाने वाला हूं स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो वेव थ्योरी से हमें जानना है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, सीखना है अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और सीखते हैं स्नेल्स लॉ। चलिए देखिए बच्चों, आपको मैं क्लियर करता हूं। आपके पास एक मीडियम है, ये जैसे कि ग्लास। क्या है ये? ग्लास, कांच का ग्लास। बहुत अच्छी बात बच्चों, यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट आती है ऐसे। हमने पिछले इसी चैप्टर में हमने सीखा है, पिछली वीडियोस में, कि ये प्लेन वेव फ्रंट होती है, ऐसे आके इस पे पड़ती है। बहुत सही बात। चलिए जी, बहुत सही बात है। ये इस पे लाइट आके पड़ी वेव की फॉर्म में, जिसे बोलता हूं प्लेन वेव फ्रंट। बहुत सही है। चलिए अब बच्चों, मैं बोलता क्या हूं, आपको याद भी होगा कि क्या होता है, हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट पे कैसे एक्ट करता है, जैसे कि अपने आप में एक नया सोर्स हो। ठीक है, पहले पढ़ा है ना? अच्छा, तो बच्चों टी टाइम में ये वेव फ्रंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। हमने सीखा है बच्चों, पहले वीडियोस में सीखा है कि ये वेव फ्रंट ये वाली टी टाइम में कहाँ चली जाएगी। तो आप डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बच्चों इसको आर्क, यहां से इस पे पॉइंट मान के आप एक आर्क लगा देते हो और वो आर्क लग गया ऐसे। समझ पा रहे हो? देखो ये वेव फ्रंट कहाँ शिफ्ट होने वाली है, तो उसके लिए हाइजिन ने बताया है, हाइजिन प्रिंसिपल ने बताया है कि आप यहाँ से इसे सेंटर मान के एक आर्क लगा दो बच्चों। कितने उसका आर्क लगा दो? c इंटू टी का। अरे बहुत आसान, तो लगाते क्यों नहीं इसका आर्क? चलो जी, आर्क लगा दिया। बच्चों मैं बात करूं टी टाइम में, यहाँ स्पीड लाइट की c थी, बहुत तेज थी, है ना? तो आर्क c इंटू टी का इतना बड़ा आर्क लगा, समझ रहे हो? लेकिन सेम टाइम पे ये जो वेव फ्रंट है बच्चों, इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ चला गया? ये तो मीडियम में चला गया, और मीडियम में स्पीड लाइट की घट जाती है। तो घटने से जो आप डिस्टेंस ट्रेवल होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सेम टाइम में जब ये एयर में ये वाला जो पॉइंट था, जो पॉइंट सोर्स था, वो इतना सारा डिस्टेंस कवर कर रहा था, उतने ही सेम टाइम में इस पॉइंट सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने का आर्क लगा बच्चों? ये बहुत छोटा सा आर्क लगा, बहुत छोटू सा आर्क लगा। पता है क्यों लगा छोटू सा आर्क? वो इसलिए लगा क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो गई मीडियम के अंदर। तो स्पीड का, जब आपकी स्पीड कम हुई है, वो v हो गई है, तो क्या हुआ बच्चों? मैंने बोला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका आर्क लगेगा, तो ये बहुत छोटू सा आर्क लगा, समझ रहे हो? बहुत छोटू। तो आपकी जो नई वेव फ्रंट आएगी, जिसको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हो, वो इन आर्क पे टेंजेंट रो हो जाती है। ये हाइजीन प्रिंसिपल में सीखा है। तो बच्चों आपके पास क्या ये रे ऐसे बन जाएगी? ये वेव फ्रंट जो ऐसे आ रही थी, कुछ ऐसे मिलेगी? बिल्कुल बनेगी, है ना? टेंजेंट ड्रॉ कर दी। चलिए जी, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, जब हमें इतनी बात समझ में आती है बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना है, पहले भी पढ़ाई है कि जी जो रेज होती हैं हमेशा वेव फ्रंट के कैसे आती हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये रेज हैं, कितने एंगल पे आ रही हैं? 90 पे। तो ये एंगल कितना है बच्चों? 90। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये जो बच्चों यहाँ से इस वेव फ्रंट पे जो रेज बनेंगी, क्या ऐसे बनेंगी? 90 बनेंगी ना। ये वेव फ्रंट है, ये क्या नाम है इस वेव फ्रंट का? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या ये ऐसे जाएंगी रेज? हाँ जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी।
समझ में आ गया इतना? अच्छा, हमें बच्चों प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ। पता है क्या होता है स्नेल्स लॉ? जानते हो, 10th क्लास में भी सीखा है। चलो दोबारा बताता हूं। स्नेल्स लॉ होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, म्यू क्या होता है? म्यू होता है साइन आई बाई साइन आर। दिस इज स्नेल्स लॉ। आपको इस बात का प्रूफ करना है बच्चों। म्यू क्या होता है? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेज ऐसे आई हैं, ऐसे मुड़ गई हैं। ये कौन सी वेव फ्रंट है? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये कौन सी वेव फ्रंट है? ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। जो वेव फ्रंट ने सरफेस के साथ एंगल बनाया बच्चों, उसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत आसान। जो सरफेस के साथ वेव फ्रंट ने एंगल बनाया वो आई है। समझ रहे हैं? अब सरफेस के साथ जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ने एंगल बनाया, ये बनाया क्या? ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट थी क्या? थी या नहीं थी? हाँ। और ये क्या था? सरफेस। ये एंगल कितना है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो सरफेस के साथ ये बेसिक लाइन है, जो इस लाइन के साथ इस वेव फ्रंट ने एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रैक्टेड ने बनाया वो क्या है? जो रिफ्रैक्टेड ने बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझ रहे हैं? ये प्रूफ करना है। चलो जी, बहुत आसान है। अरे बच्चों बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल से डेरिवेशन है। 3 नंबर पक्के कर देते हैं 2 मिनट में। तो एग्जाम में आते हैं, बहुत आते हैं। तो हम सीख रहे हैं स्नेल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव फ्रंट का यूज करके सिखा रहा हूं ना। चलिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है बच्चों। डायग्राम सीखा, स्नेल्स लॉ सीखना है। बहुत आसान है, अब बता दूंगा, जल्दी जल्दी सिखा दूंगा। देखिए, ट्राइंगल आइए आप एबीसी में। कौन से ट्राइंगल में आए? एबीसी में। तो ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में जरा साइन आई लगाना। साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या? हाँ। तो ये 90 है इसमें, इस ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर कौन है बच्चों इसका? परपेंडिकुलर बच्चों इसका जो है वो कौन सी लाइन है? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो क्या है बच्चों? BC अपॉन हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है, वो क्या है? AC। समझ रहे हैं? ट्राइंगल में आ जाओ, कौन से में? ADC में। ADC में, ट्राइंगल ADC में साइन R अगर जो निकालूं, क्या निकालूं? साइन R। तो इस ट्राइंगल में बच्चों एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, वो AD है। हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के सामने। ये 90 इसके सामने कौन है? AC। तो अगर मैं मेरे से कहा जाए कि साइन आई बाई साइन आर बताओ, क्या होगा? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए जी, क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC अपॉन AD अपॉन AC, AD अपॉन AC। AC से AC उड़ गया। BC की वैल्यू क्या है बच्चों? कितने का आर्क था ये? C इंटू टी का। बहुत सही बात, C इंटू टी। चलो जी, नीचे आ जाओ। नीचे क्या है बच्चों? नीचे आ रहा है AD। AD की वैल्यू बताना। अरे AD देख लेते हैं कहाँ है। ये है। तो ये आर्क कितने का था? स्पीड इंटू टाइम, V इंटू टी का आर्क था कि नहीं था? था ना। चलिए, तो यहाँ क्या आ गया? V इंटू टी इक्वल्स टू किसका आ गया बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर। टी से टी कैंसिल हो गया। अब आपको इससे हटके एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। मैं बोल रहा हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ, दैट इज म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ये प्रूफ करना है। तो सिंपल डेफिनेशन सेज दैट refractive index is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium। आप यहां देखें इस फॉर्मूले में C अपॉन V आ रहा है। T से तो T कैंसिल हो गया था, नहीं हो गया था? अरे बहुत आसान। चलिए, C बाई V क्या है? किसके बराबर होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? म्यू के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। दिस इज एंगल, दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही बात आपको प्रूफ करनी थी। वेव थ्योरी की हेल्प से स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने प्रूफ कर दिया। दैट इज म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। खत्म। ये चीज सीखी। दूसरा, ये चीज हमें सीखनी है और यही क्या बताता है? आपको बताता है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। सीख गए, बहुत अच्छे से जान गए। इसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सीखेंगे,
बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे, वेव ऑप्टिक्स को बिल्कुल निचोड़ देना है बहुत अच्छे से। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे और एग्ज़ाम में मुझे भरोसा है आप अगर लेक्चर्स को सुनते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों आप एग्ज़ाम में एक माइलस्टोन अचीव करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।